नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज हम क्षितिज भाग 2 में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको उन्हीं की कविता जो थी उत्साह, वो आपको मैंने बताया। तो ये जो कविता है अट नहीं रही है, यह भी बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बड़ी ही खूबसूरत है। कवि ने इस कविता में फागुन मास की मादकता को प्रकट किया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को यहाँ अनेक संदर्भों में देखते हैं और हमें दिखाते हैं। जब हमारा मन प्रसन्न हो तो हर तरफ हमें फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। और इसी फागुन मास में शुरू होने वाले बसंत ऋतु का जिक्र उन्होंने इस कविता में किया है कि कैसे बसंत ऋतु के आते ही चारों तरफ प्रकृति में परिवर्तन होने लगता है और वो जो परिवर्तन के साथ जो खूबसूरती निखर कर आती है, उस सौंदर्य में हम इस प्रकार बंध जाते हैं कि हमारी आंखें, हमारा मन वहाँ से हटता नहीं है। इस भाव को उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से इस कविता में प्रस्तुत किया है। कवि ने सुंदर शब्दों का यहाँ चयन किया है। कविता में लय भी है और लय कुछ इस प्रकार है जैसे फागुन की ही तरह वह सुंदर और ललित हो। कवि ने इस कविता में फागुन मास का जो है वो बड़ा ही सुंदर मानवीकरण किया है। तो आइए पहले हम कविता का पाठ करें, तत्पश्चात हम उसकी व्याख्या समझेंगे। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं परी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। तो आइए बच्चों अब इसकी व्याख्या हम समझें। कवि निराला ने इस कविता में बसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर बखान तथा उसका चित्रण किया है। बसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन मास की आभा चारों ओर वातावरण में फैल जाती है। प्रकृति की सुंदरता से संपूर्ण पृथ्वी का आकर्षण अलौकिक हो जाता है। तब कवि का मन कह उठता है कि फागुन का सर्वव्यापक सौंदर्य मेरी आंखों में समा नहीं रहा है। मेरा शरीर इस सौंदर्य को देखकर रोमांचित हो रहा है। आगे कवि कहते हैं कि बसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू हर घर में भर उठता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि बसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा हो। जिस प्रकार एक पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ने के लिए उत्साहित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार बसंत तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारी खुशबू चारों ओर आकाश में फैल रहा है। ऐसे सौंदर्य को देखकर कवि अपनी आंखें हटाना तो चाहते हैं, अपना ध्यान बटाना तो चाहते हैं, परंतु प्राकृतिक सौंदर्य के मोह पाश में उनकी आंखें इस प्रकार बंध जाती है कि वह अपना ध्यान वहाँ से हटा नहीं पाते। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पेड़ों के प्रत्येक डाल पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं। कहीं हरी कहीं लाल वो दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ पेड़ों के गले में हृदय पर भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। अर्थात ये धीमी सुगंध युक्त फूलों की मालाएं प्रत्येक स्थान को सौंदर्य से पूर्ण कर रही है। चारों ओर हरियाली युक्त लताओं पर लालिमा युक्त फूलों का सौंदर्य मन को आकर्षित कर रहा है। यह फागुन महीने का सौंदर्य भरपूर मादकता से भरा हुआ है जो मेरे हृदय में समा नहीं पा रहा है। तो
तो ये व्याख्या हो गई। बच्चों, ये कविता बहुत ही आसान है, तो मेरी समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे ध्यान से सुनकर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।